लोग को क्या क्या महसूस हुआ जिस वक्त झटके आए? लेटे हुए थे, अचानक से फैन वैन हिलने लगा, बेड वेड अचानक से घबराहट सी हुई, तो फटाक से बाहर देखा सोसाइटी में सब नीचे आ गए। मैं भी नीचे दौड़ के आया। तो ये हम लोग सोने जा रहे थे, पहले तो पलंग हिलता हुआ दिखा, जी जी देन फैन एंड झूमर जी और इतना ज़्यादा था 5.7 की रिकॉर्ड किया गया है जी। और सब लोग भाग करके नीचे आए, सभी लोग परेशान हैं। बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस हुए थे। मैं अभी सो रही थी, अचानक से बेड हिलने लगा, पूरा घबरा गए हम लोग। तभी हस्बैंड आए, भागो भूकंप है, तब सब लोग पूरी बिल्डिंगें बाहर आ गई हैं। बहुत ज़्यादा महसूस हुआ है। अब देखिए पूरा मोहल्ला हमारा बाहर आ गया है और सभी लोग जग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। और अभी क्योंकि जब एक बार भूकंप आता है तो कुछ घंटों बाद फिर आने की संभावना होती है, इसीलिए हम अपनी सुरक्षा के लिए बाहर निकले हैं। और वाटर बोतल हिलने लगी, फैन हिलने लगा। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। फिर मैं बाहर आई, मैंने कहा लगता है भूकंप आ रहा है। फिर बाहर आई तो इन लोगों की आवाजें आ रही थी। फिर मैं भी नीचे उतर के आ गई हूँ। कब तक आप लोग? मैं बेड पे लेटी हुई थी, एकदम बेड ऐसे ऐसे तेज से हिलने लगा। मैंने सिस्टर बराबर में सो रही थी, उसके मैंने पैर हिलाए जोर जोर से कि बहन वो भूकंप आ रहा है लगता है। बस फिर हम एकदम से बालकनी में निकल आए, इधर पूजा, इधर सारे एकदम शोर हो गया, चारों तरफ से शोर हो रहा था। फिर हम बालकनी में खड़े हुए, हम सोने की तैयारी कर रहे थे, जब भूकंप आया, झटका सा लगा बहुत जोरदार। फिर डर के मारे हम घर के बाहर आ गए। जब देखा कि बहुत सारे लोग भी इकट्ठे थे बाहर, वो भी बोल रहे भूकंप आया भूकंप आया। फिर उनसे पूछा, हार्ट बीट भी काफ़ी तेज़ हो गई थी ये सूचना देख के। और फिर काफ़ी ज़्यादा वैसा माहौल हो गया था भूकंप के मारे की, मतलब डर वाला माहौल क्रिएट हो गया था। भूकंप काफ़ी तेजी था, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा था। अरे अभी अचानक सोए हुए थे, भूकंप आया, महसूस हुआ। कैसे महसूस हुआ? सबके अपने अपने अनुभव थे, बहुत सारे लोग डरे हुए थे। अब अपडेट आपको कर दें, नेपाल और पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो 6.4 आंकी गई है। जो पहली बार जो भूकंप का झटका महसूस किया गया 11:33 पर, उसके बाद फिर से 12:15 बजे के आसपास झटका महसूस किया गया। उसकी तीव्रता कम थी, हालांकि उसे आफ्टर शॉक माना जाता है। लेकिन भारत में यूपी, बिहार, दिल्ली, एनसीआर समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोगों में डर का माहौल देखा गया। लेकिन नेपाल, जाजरकोट, वो हिस्सा जो केंद्र में था, एपिसेंटर, जानकारी के साथ जुड़े हुए पंकज, जिस बात की आशंका थी वही हो रहा है। आंकड़े और बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे और घंटा वक्त बीतेगा वैसे वैसे आंकड़े शायद और बढ़ें। ईश्वर से प्रार्थना कि कम से कम नुकसान हो। लेकिन अभी तक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है आपको? अभी तक जो नेपाल पुलिस के प्रवक्ता की तरफ से अभी जानकारी दी गई है कि 129 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहां से जो स्थानीय जिला प्रशासन जो रुकुम और जाजरकोट से जो संख्या है लगातार बढ़ती जाए। इसमें जाजरकोट में अकेले 92 लोगों की मौत की खबर है, जबकि इसके अलावा जो अन्य है वो रुकुम पश्चिम से है। इस बीच में दूसरी खबर ये भी है कि कई अन्य जगहों से जो आसपास के जिले हैं वहां से मेडिकल टीम को जाजरकोट और रुकुम में भेजा जा रहा है। जो दवाइयां हैं वो तमाम आसपास के इलाकों से इकट्ठी करके वो वहां पर भेजने का निर्देश दिया गया है। इसी बीच में जो जाजरकोट के जो जिला प्रशासन है और रुकुम के जिला प्रशासन, उन्होंने अलर्ट जारी किया है, सूचना जारी किया है सोशल मीडिया पर कि सभी लोग सतर्क रहें, सचेत रहें, क्योंकि जो आफ्टर शॉक जिस तरह से कल रात को आया वो आज दिन में कभी भी फिर से आ सकता है। इसलिए लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें, अपने घरों में न रहें, खुले जगहों पर रहें। इस तरह का जो है एक मैसेज जो है वो आम लोगों को दिया जा रहा है, ताकि जान माल का नुकसान उतना ज्यादा न हो अगर आफ्टर शॉक आए तो भी। इसी बीच में जो जितने तमाम राजनीतिक दल के नेता हैं उन्होंने अपने सभी जो प्रोग्राम से वो पोस्टपोन कर दिए हैं और सब लोगों ने एक साथ अपील की है कि सब लोग इस समय जो भूकंप से जो क्षति हुई है उसमें राहत कार्य में सब लोग जुटे। आपदा का ये वक्त है, आपदा की घड़ी में राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सब देशवासी हैं और सबको मिलकर सामूहिक ही प्रयास करना चाहिए। और यह भी एक फैक्टर है पंकज, गनीमत की बात कह लीजिए कि दुर्गम क्षेत्र है जाजरकोट और ये पूरा हिस्सा जो एपिसेंटर था, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है। अगर ये काठमांडू में हमने देख लिया था पहले ही क्या कुछ हुआ था 2015 में, बहुत ज्यादा नुकसान। अगर इलाका सघन होता, डेंसिटी होती, पॉपुलेशन ज्यादा होता तो ये और ज्यादा आंकड़े बढ़ सकते थे, नुकसान और ज्यादा, तबाही मचती।
बिल्कुल, जो जाजरकोट और रुकुम है वहाँ की जनसंख्या उतनी अधिक नहीं है जितनी और शहरों में होती है, क्योंकि दुर्गम इलाका होने के कारण लोग अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे समूह में बसते हैं वहाँ पे, इसलिए शायद नुकसान कम देखने को मिल रहा है उस इसके यदि हम तुलना करें तो। लेकिन यही अगर काठमांडू में जिस तरह का कल रात को लोगों में एक डर और दहशत का माहौल था, जो झटके काठमांडू में महसूस किए गए वो निश्चित रूप से 2015 में जो भूकंप आए थे उसकी याद दिला दी थी। और सबसे ज्यादा डर लोगों में यही है कि काठमांडू में भी जब 2015 में भूकंप के जो बड़ा झटका आया था उसके बाद 1 महीने तक लगातार हम लोगों ने भूकंप के झटके हर घंटे का एक बार तो कई बार तो ऐसा होता था कि 1 घंटे में कई बार हमने भूकंप के झटके महसूस किए थे। तो एक वो डर और दहशत है वो लोगों में अभी भी बरकरार है। और जिस तरह से नेपाल में एक खबर अभी जो आपने भी बताया कि किस तरह से यहाँ पर प्लेटों के चेंज होने से इस तरह का भूकंप आ रहे हैं, तो यहाँ जो नेपाल का राष्ट्रीय भूकंप केंद्र है उसने भी एक अध्ययन करके ये अभी कुछ दिन पहले बताया था कि इस तरह का पश्चिम नेपाल में 500 साल पहले 8 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आया था और दोबारा जो है पूरी शक्ति वहां इकट्ठी हो गई है और कभी भी इस लेवल का भूकंप दोबारा भी आ सकता है, इसलिए सबको और अधिक सचेत होने की जरूरत है।